हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल उज्ज्वल एकेडमी में स्वागत है। इस क्लास में हम लोग पढ़ने चल रहे हैं हिंदी में आपको वर्णमाला पूरा पढ़ा दिए थे। पूरा टॉपिक जो है वर्णमाला का ख़त्म हो गया था। आज पढ़ना हमें समास। देखते हैं, चलते हैं, पढ़ते हैं। समास। सबसे पहले ये देखते हैं कि समास का विलोम क्या होता है। समास का विलोम जो होता है वो होता है व्यास। क्या होता है दोस्तों? समास का विलोम होता है व्यास होता है। अब समास किसे कहते हैं देखते हैं। समास किसे कहते हैं? दो अथवा दो से अधिक शब्दों के मेल को, जब दो या दो से अधिक शब्द का मेल होता है, जो नया सार्थक शब्द बनता है, उसे ही कहा जाता है समास। दो अथवा दो से अधिक शब्दों का जब मेल होता है, एक नया शब्द का निर्माण होता है, सार्थक शब्द, उसे क्या कहा जाता है? समास कहा जाता है। अब समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है, समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है संक्षेपण। क्या होता है दोस्तों? संक्षेपण। तो पेपर में ये पूछा जाता है कि समास का जो विलोम है वो व्यास कहलाता है। उसके बाद जो समास का शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है संक्षेपण। समास किसे कहते हैं? दो अथवा दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द, सार्थक नया शब्द बनता है, उसे क्या कहा जाता है? समास कहा जाता है। उसके बाद आगे देखते हैं। इसमें समास समझ में आ गया कि परिभाषा क्या है। इसका विलोम व्यास है। इसका अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेपण। अब समझते हैं समस्त पद। क्या समझते हैं? समस्त पद। समस्त पद क्या है? समास के नियमों से बना शब्द क्या कहलाता है? समस्त पद कहलाता है। समास के नियमों से बना शब्द क्या कहलाता है? समस्त पद कहलाता है। उसके बाद आगे चलते हैं, देखते हैं समास विग्रह। क्या देखते हैं? समास विग्रह क्या है? समास विग्रह समस्त पद, जो ये समस्त पद के सभी पदों को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? समास विग्रह कहलाता है। समस्त पद के सभी पदों को हल करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? समस्त पद कहलाता है। अब इसमें देखते हैं कि समस्त पद समास विग्रह देख लिए कि समस्त पद के सभी पदों को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? समास विग्रह कहलाती है। समास विग्रह चलते हैं, देखते हैं क्या है कि समस्त पद के सभी पदों को अलग करने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? समास विग्रह कहते हैं। तो दोस्तों एक बार फिर दोहरा दे रहे हैं कि समास का जो विपरीत होता है, विलोम होता है, वो व्यास होता है। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेपण। समास दो या दो से अधिक पदों से मिलकर जब एक नया सार्थक शब्द बनता है, उसे क्या कहा जाता है? समास कहा जाता है। समस्त पद समास के नियमों से बना जो शब्द होता है या पद होता है, उसे समस्त पद कहते हैं। समास विग्रह समास के नियमों से समास के नियमों से जो समस्त पद है उसको अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? समास विग्रह कहलाती है। अब उसके बाद आगे चलते हैं, देखते हैं कि जो समास के अवयव हैं, क्या हैं? जो समास के अवयव हैं। आगे देखते हैं समास के अवयव। अब जो समास के अवयव हैं वो चार प्रकार के होते हैं। जो समास के अवयव हैं वो चार प्रकार के होते हैं। पहला समस्त पद, जिसको हम देख लिए अभी समस्त पद क्या है। उसके बाद दूसरा है समास विग्रह।
समास विग्रह, उसको भी देख लिए। अगला है पूर्व पद, और दूसरा है उत्तर पद। तो ये समास के जो अवयव हैं वो 4 प्रकार से होते हैं। जो पहला होता है वह होता है समस्त पद, दूसरा जो होता है समास विग्रह होता है, तीसरा जो होता है पूर्व पद होता है, चौथा होता है जो उत्तर पद। अब हम समझते हैं कि समस्त पद और समास विग्रह, पूर्व पद और उत्तर पद क्या होते हैं। जैसे लिखा है, जैसे राजा का पुत्र, जैसे लिखा है राजा का पुत्र। राजा का पुत्र जो लिखा है राजपुत्र, राजा का पुत्र जो कहलाता है वो क्या है, राजपुत्र। राजा का पुत्र क्या है, राजपुत्र। अब इसमें समझते हैं कि समस्त पद क्या है, समास विग्रह क्या है इसमें, और पूर्व पद क्या है और उत्तर पद क्या है। तो जो ये समास के नियम से, जो समास के नियम से ये जो शब्द बना है राजपुत्र, वो क्या कहलाएगा, समस्त पद कहलाएगा। राजपुत्र क्या है, समस्त पद है। अब इस समास, जो राजपुत्र है ये क्या है, समस्त पद हुआ। समस्त पद को अलग करने की प्रक्रिया, जैसे ये समस्त पद है, समस्त पद को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, समास विग्रह कहलाता है। तो ये जो है राजा का पुत्र, ये राजपुत्र हमारा समस्त पद हो गया। अब जब इसको अलग करेंगे तो राजपुत्र का मतलब राजा का पुत्र। तो ये जो राजा का पुत्र है, राजा का पुत्र, ये क्या होगा, ये हो जाएगा, राजा का जो पुत्र है वो हो जाएगा समास विग्रह। अब इसमें समझते हैं कि पूर्व पद क्या है। तो ये जो पूर्व पद है जो लिखा है राजा का पुत्र, ये जो राजा है पहला पद, इसे ही पूर्व पद कहते हैं। तो पूर्व पद क्या हो जाएगा, राजा हो जाएगा। उसके बाद जो उत्तर पद है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा पुत्र हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों समास के अवयव। उम्मीद करते हैं समास के अवयव को अच्छी तरह से समझ में आया होगा कि समस्त पद क्या है, समास विग्रह क्या है, पूर्व पद कैसे निकाला जाता है, उत्तर पद कैसे निकाला जाता है, इस तरीके से। अब उसके बाद चलते हैं आगे, देखते हैं एक एग्जाम्पल और। जैसे राजा का पुत्र एक एग्जाम्पल समझा दिए हैं, अगला देखते हैं, एक और समझते हैं। जैसे दिया गया है राजा का कुमार, जैसे दिया गया है राजा का कुमार। तो जो राजा का कुमार होता है वह होता है राजकुमार। राजा का जो कुमार होता है वह होता है क्या, राजकुमार होता है। राजा का कुमार राजकुमार। अब इसमें हम देखते हैं कि जो ये समास के नियम से जो बना है उसे ही क्या कहा जाता है, समस्त पद कहा जाता है। क्या कहलाता है, समस्त पद। तो जो राजकुमार बनेगा वो क्या बनेगा, समस्त पद बनेगा। उसके बाद ये जो समास समस्त पद, ये जो समस्त पद है उसको जब अलग किया गया, जो ये आया राजा का कुमार, क्या आया, राजा का कुमार। ये जो राजा का कुमार आया ये आया क्या, समास विग्रह आ गया। उसके बाद ये जो राजा आया, राजा क्या है, ये पूर्व पद आया। उसके बाद ये जो कुमार आया, ये कुमार क्या है, उत्तर पद है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये समास के अवयव समस्त पद, समास विग्रह, पूर्व पद, उत्तर पद आप लोग आसानी से निकाल लोगे। अब आगे चलते हैं, देखते हैं। अब आगे चलते हैं, देखते हैं समास के भेद। आगे चलते हैं, देखते हैं समास के भेद। जो समास के भेद होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। समास के भेद, समास के भेद। समास के भेद कितने प्रकार के, 6 प्रकार के। अब देखते हैं ये 6 प्रकार के कौन कौन से होते हैं।
बहुत बचपन से पढ़ते हम लोग चले आ रहे हैं कि अब तक दादा छवय समास। तो देखते हैं अब तक, एक ट्रिक देखते हैं। अब तक दादा, क्या देखते हैं? अब तक दादा छवय समास। अब तक दादा छवय समास। अब इसी से अगर ये आपको पता है कि अब तक दादा छवय समास, तो इससे आसानी से आपको 6 समास पता हो जाएंगे कि कौन कौन से होते हैं। पहला अव्ययी भाव समास। पहला कौन सा? अव्ययी भाव समास। दूसरा बा से बहुव्रीहि समास। बा से बहुव्रीहि समास। ता से तत्पुरुष, ता से तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। का से कर्मधारय समास। का से कर्मधारय समास। ये आ से क्या था? अव्ययी भाव। बा से क्या था? बहुव्रीहि। ता से क्या था? तत्पुरुष। का से क्या था? कर्मधारय। अब बचा दोनों दादा, दा और दा दादा। तो ये दा से हो जाएगा, एक दा का हो गया दिगु और एक हो गया द्वंद्व। क्या हो गया दोस्तों? द्वंद्व हो गया। तो ये ट्रिक थी कि अब तक दादा छवय समास। तो इसमें ये ट्रिक याद रहेगी तो आपको ये आसानी से निकाल पाओगे कि आ से अव्ययी भाव, बा से बहुव्रीहि, ता से तत्पुरुष, का से कर्मधारय, दा से दिगु, दा से द्वंद्व हो गया। तो ये तो था कि हम जो इनके भेद थे हमें कैसे याद करना है, कैसे याद रहेगा। तो इस ट्रिक से माध्यम से, इस ट्रिक के माध्यम से हम समास को याद रख पाएंगे। अब आगे चलते हैं। ये तो था कि जो समास होते हैं ये 6 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अब जो समास होते हैं वो उनको देखना प्रधानता के अनुसार। किसके आधार पर? प्रधानता के आधार पर। प्रधानता, प्रधानता के आधार पर समास का वर्गीकरण। वर्गीकरण अब देखते हैं। अभी तक तो हम देखे वो तो तब परिभाषा के आधार पर समास कितने प्रकार के, 6 प्रकार के होते हैं। अब उस 6 को हमें देखना है कि प्रधानता के अनुसार कैसे रखेंगे, कौन सा, किसका पहला पद प्रधान होगा, किसका उत्तर पद प्रधान होगा, किसका दोनों पद प्रधान होगा और किसका दोनों पद अप्रधान होगा। तो प्रधानता के आधार पर किसको पढ़ते हैं? समास को देखते हैं। प्रधानता के आधार पर जो समास होता है वो होता है 4 प्रकार का। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। पहला होता है जिसका पहला पद, जिसका पहला या पूर्व पद, जिसका पहला या पूर्व पद क्या हो? प्रधान हो। जिसका पहला या पूर्व पद क्या हो? प्रधान हो। अब सबसे पहले यही देखेंगे जिसका पहला पद प्रधान या जिसका पूर्व पर प्रधान होगा वह कौन सा समास होगा? वह होगा अव्ययी भाव समास। क्या होगा? अव्ययी भाव समास। तो पहला यही है प्रधानता के आधार पर कि जिसका पहला पद प्रधान होता है, जिसे पूर्व पर प्रधान कहते हैं, वो कौन सा होता है? अव्यय। तो पेपर में पूछ लिया जाता है कि जिसका पहला पद प्रधान होता है उसे कौन सा समास कहते हैं? तो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। दूसरा देखते हैं। जो दूसरा है प्रधानता के आधार पर वह है जिसका अंतिम पद, जिसका अंतिम पद, जिसे उत्तर पद कहते हैं, उत्तर पद कहते हैं।
जो खत्म होने वाला होता है उसे क्या कहा जाता है? उत्तर पद। चाहे वो मौर्योत्तर हो, मौर्य काल समाप्त होगा तो मौर्योत्तर होगा, गुप्त काल समाप्त होगा गुप्तोत्तर होगा। ऐसे ही जैसे पाषाण काल पढ़े थे तो अंतिम जो अवस्था थी वो क्या थी? ताम्र पाषाण काल, उसी का नाम क्या था? उत्तर पाषाण काल। तो ऐसे ही जो अंतिम अवस्था होती है उसे क्या कहते हैं? पढ़ते हैं हम हर एक उसमें उत्तर पद। तो इसमें क्या अंतिम पद को क्या कहा जाता है? उत्तर पद का। जिसका उत्तर पद प्रधान हो वह कौन से समास होते हैं? देखते हैं। तो जिसका उत्तर पद प्रधान होता है वह होता है कर्मधारय, कर्मधारय, तत्पुरुष, तत्पुरुष, कर्मधारय, तत्पुरुष और द्विगु। ये द्विगु समास, ये जो तीनों समास हैं इनका जो है अंतिम पद प्रधान होता है। तो पेपर में पूछ लिया जाता है कि जिसका अंतिम पद प्रधान होता है वह कौन कौन से होते हैं? वह होते हैं कर्मधारय होते हैं, तत्पुरुष होते हैं और द्विगु समास होते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। जो तीसरा है, जिसका जो तीसरा है इसमें जिसका दोनों पद प्रधान हो, जिसका दोनों पद प्रधान हो, जिसका दोनों पद प्रधान हो। पद का मतलब होता है दोस्तों शब्द। पद का क्या होता है? शब्द। जब हम वर्ण पढ़ रहे थे, वर्ण का विकास क्रम बताए थे, उसमें बताए थे कि पद का क्या मतलब होता है? शब्द होता है। जिसका दोनों पद प्रधान हो वह कौन सा समास कहलाता है? वह समास कहलाता है द्वंद्व समास। क्या कहलाता है? द्वंद्व समास। तो जिसका दोनों पद प्रधान हो उसे क्या कहा जाता है? द्वंद्व समास कहा जाता है। अब चौथा देखते हैं कि जिसका दोनों पद क्या हो? अप्रधान हो। जिसका दोनों पद अप्रधान, अप्रधान हो, अर्थात तीसरा पद, अर्थात तीसरा पद प्रधान हो, अर्थात तीसरा पद प्रधान हो। इसमें जिसका दोनों पद अप्रधान होता है, कोई तीसरा पद प्रधान होता है, इसे क्या कहा जाता है? किस समास को कहते हैं? बहुव्रीहि समास को। बहुव्रीहि समास को। किस समास को दोस्तों? बहुव्रीहि समास को। तो ये तो था समास को जो प्रधानता के आधार पर बांटा गया है कि प्रधानता के आधार पर समास का वर्गीकरण करिए। तो पहला क्या है? पहला, दूसरा, तीसरा जो था ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला था जिसका पहला पद पूर्व पर प्रधान हो वह व्ययभाव समास कहलाता है। जिसका अंतिम पद उत्तर पद प्रधान हो उसे कर्मधारय, द्विगु और तत्पुरुष समास कहते हैं। जिसका दोनों पद प्रधान हो द्वंद्व समास कहलाता है। जिसका दोनों पद अप्रधान हो उसे क्या कहते हैं? बहुव्रीहि समास, जिसका कोई तीसरा पद प्रधान होता है। ये तो था दोस्तों प्रधानता के आधार पर। उसके बाद देखे थे समास के भेद, देखे थे कि 6 भेद होते हैं। अब तक दादा 6वें समास। अब आगे चलते हैं, एक एक समास को पढ़ते हैं और समझते हैं कि उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे अव्ययी भाव समास। सबसे पहले क्या देखेंगे? अव्ययी भाव समास। समास में सबसे पहले अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। अब इसके पहले हम बता